कुछ हीट जनरेट होगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। कुछ रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, तो हीट और रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, इसे लॉस्ट एनर्जी कहते हैं। तो ये हमने जो केस लिया है, बेसिकली किसका केस लिया है, ये केस लिया है जब दो चार्ज्ड कैपेसिटर को एक साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यदि मैं लॉस ऑफ एनर्जी निकालूं, कब, जब दो में से एक कैपेसिटर चार्ज्ड है और एक अनचार्ज्ड है, तो उसको भी देख लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालना है। इफ वी आर हैविंग इफ वी हैव वन चार्ज्ड कैपेसिटर and another uncharged capacitor, एक चार्ज्ड हो और एक अनचार्ज्ड हो, ठीक है। तो जो कैपेसिटर चार्ज्ड है, चार्ज्ड कैपेसिटर की यदि हम बात करेंगे, चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए तो कैपेसिटेंस C1 मान रहा हूँ और पोटेंशियल V1 मान रहा हूँ। तो जो एनर्जी होगी U1 इंडिविजुअल यदि हम बात करें तो हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगी या नहीं। और अनचार्ज्ड कैपेसिटर के लिए, अनचार्ज्ड कैपेसिटर की यदि मैं बात करूं, अनचार्ज्ड कैपेसिटर में कैपेसिटेंस तो C2 होगी, लेकिन जो पोटेंशियल V2 होगा वो जीरो होगा। मैंने आपको बताया था अनचार्ज्ड के लिए पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हाफ C2 और जीरो होल स्क्वायर, मतलब जीरो आ जाएगी। U2 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी इनिशियल का मतलब जब तक उन दोनों को जोड़ा नहीं है। तो UI बराबर U1 प्लस U2 होगी, और U1 आएगा केवल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस जीरो, यानी UI का वैल्यू आ गया हाफ C1 V1 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। अब आफ्टर connecting both capacitors together, यदि दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ दें तो क्या होगा, तो U फाइनल डिफाइन होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट, हाफ टोटल कैपेसिटेंस आता है C1 प्लस C2 आता है, हाफ C1 प्लस C2 आता है टोटल कैपेसिटेंस। और पोटेंशियल कौन सा आएगा, कॉमन पोटेंशियल। ये C1 प्लस C2 क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस। और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। लेकिन अब जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही था ना कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। लेकिन V2 क्या होगा, ये V2 हो जाएगा जीरो, क्योंकि दूसरा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड है। तो यहां से केवल ये क्या आ जाएगा, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये V हो गया, ये क्या हो गया, V हो गया। देयरफॉर UF क्या आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल होगा, तो फाइनल जो एनर्जी आ गई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये फाइनल आई। अब जो लॉस होगा, लॉस क्या आएगा, लॉस एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, डेल्टा U से रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी जो लॉस्ट होगी वो UI माइनस UF होगी। UI कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर, UF कितना है, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व कर सकते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस ये 1 बचेगा यहाँ, और माइनस 1 अपॉन C1 प्लस C2 ये बचेगा। सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, C1 B1 स्क्वायर हाफ C1, ये C1 प्लस C2 यहाँ जाएगा,
C1 प्लस C2 माइनस 1 अपॉन C1 प्लस C2, इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमने की, जब दोनों कैपेसिटर चार्ज्ड हैं तब एनर्जी लॉस कितना होगा, और जब दोनों कैपेसिटर में से एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तो एनर्जी लॉस कितना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अनचार्ज कैपेसिटर के साथ डील कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल हमें 0 लेना है। ठीक है, तो ये बात हुई कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे के वीडियोज में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इसके बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।